रिवाबा जडेजा आपको नजर आ रही है इस वक्त। ये जामनगर से तस्वीरें आ रही हैं। जामनगर से बीजेपी ने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को चुनाव मैदान में अपना कैंडिडेट बनाया है और इस वक्त मुझे जो नजर आ रहा है वो पोलिंग बूथ पर पहुंची है, अपना वोट डाल चुकी हैं। जी बिल्कुल, वोटिंग के लिए। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि इनके फादर इन लॉ कहां पर है अभी उनका वोट कब पड़ेगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन वहां पर आप भीड़ देखिए, रिवाबा जडेजा उन्होंने अपना वोट डाल दिया। ये एक और जो मैं अभी राहुल जी से सवाल पूछ रहा था, ये एक और। लेकिन इस बीच जब तक वो विजुअल शेकी हैं, हमारे दर्शक जितने भी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, मैं आपको ये स्क्रीन समझाना चाहूंगा। इस स्क्रीन को देखिए, आपके स्क्रीन पे राइट साइड पर वो वाले ग्राफिक्स आ रहे हैं जो पिछले चुनाव में क्या क्या हुआ, इस बार कौन कौन से उम्मीदवार हैं और पहला चरण में क्या क्या हुआ। ऑन द लेफ्ट वो है वीआईपी टक्कर। पहले चरण में वो ठीक नीचे आप देखिए 89 सीट्स के नीचे हम आपको दिखा रहे हैं क्या है। ऑन द लेफ्ट आपके जातीय समीकरण भी दिखाई दे रहा है और 2000। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 17 का रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। ये स्क्रीन को अगर आप देखें तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले चरण में कहां वोटिंग हो रही है वो चल रही है और बीच में ब्रेकिंग नंबर 1 अभी इस वक्त 8:11 पर रिवाबा जडेजा ने वोटिंग की, अपना वोट डाला। रिवाबा जडेजा ने वोट डाला, प्लीज इसको मेंशन करें, वोटिंग नहीं, रिवाबा जडेजा ने वोट डाला। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। राजकोट में रिवाबा ने वोटिंग की है, उन्होंने अपना वोट डाला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये तस्वीरें देखिए गुजरात में जो वोटिंग है पिछली बार, और वहां पर रवि दिखाई दे रहे हैं मुझे स्क्रीन पर, जो कि फोन पर हमें कुछ इंफॉर्मेशन भेजते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप, ये इसके सब आपके सामने जो वोटिंग चल रही है उसके अलग अलग विजुअल्स आ रहे हैं। और ये देखिए इंटरेस्टिंग है, इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात की जाए तो शायद 2.25 करोड़ का आंकड़ा है। रिवाबा जडेजा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, यहां पर फैमिली को ही लेकर बड़ा वहां पर कंफ्यूजन है, बल्कि ये कहा जाए बड़ा यहां पर इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है। प्रतिमा जरा बताइए इनके बारे में। वर्ष ये बात कर रही थी और यही मैं चाह रही थी कि हम उसे एक बार प्ले आउट करते। तो इन्होंने कहा कि इंक्लिनेशन किसी का भी किसी भी और हो सकता है, उससे आप मतभेद की बातें मत कीजिए, मनभेद की बातें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है और उंगली पर स्याही का निशान दिखाते हुए, चेहरे पर मुस्कान लिए हुए रिवाबा जडेजा को इस वक्त आप देख रहे हैं। जामनगर से बीजेपी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है और सुबह सुबह इन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है और उसी की ये तस्वीरें इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। हर एक बूथ से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या आपके जो रविंद्र जडेजा के पिता हैं वो? दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि एक ही परिवार के दो अलग अलग सदस्य हैं, वो अलग अलग पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़े हुए हो, तो वो उनकी विचारधारा के साथ जुड़े हुए पार्टी। आपके लिए मुश्किल हो सकती है क्या? डेफिनेटली नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है। थोड़ा आप डिस्टेंस प्लीज मेंटेन करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, मैं तभी वो बोल सकती हूँ। डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करें प्लीज। रिवाबा आप इस तरफ देखते हुए, मुझे जामनगर की जनता पे पूरा भरोसा है कि जामनगर की जनता ने जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के प्रति, खास करके केंद्र के नेतृत्व के प्रति જામનગરના ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ અને સાથે સાથે જામનગર મહાનગરને સ્માર્ટ સિટી બનાવવા માટેના જેટલા પણ સંપૂર્ણ પ્રયાસ હશે એ અમારા તરફથી પૂરા પાડવામાં जी डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी इस बार भी बहुत अच्छी लीड के साथ, बहुत अच्छी सीटों के साथ रिपीट होगी। पिछली बार रिवाबा भारतीय जनता पार्टी जो है 99 सीटें जीती थी, इस बार का टारगेट ये आपका रिवाबा जडेजा, उनसे थोड़े से टफ क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम वो वोट डाल रही हैं। लेकिन इस गुजरात की कॉन्टेस्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग इलाका है, वो है अर्बन एरियाज। और इस बार 3,311 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो अर्बन एरियाज में है और 11,000 से ज्यादा रूरल में। लेकिन गुजरात में बीजेपी की जीत होगी, रिवाबा ये कह रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, रिवाबा ये कह रही हैं। गुजरात में बीजेपी की जीत होगी, ये कह रही हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है। मैं चाहूंगा हमारे रिपोर्टर्स और जो बाहर से गेस्ट हमारे साथ हैं, जरा हमें बताइए, तुरंत उनके पास जाएंगे, एक बार देखते हैं और कुछ कह रही हैं वो।
तो रिवाबा जडेजा जो हैं उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया और उसके बाद सवाल एक बार फिर से उनके फादर इन लॉ, उनके ससुर को लेकर पूछा गया, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान किया है, जिस पर थोड़ी सी निराश जरूर नजर आ रही थी रिवाबा, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी की ही जीत होगी गुजरात में। अच्छा, उनका एक और स्टेटमेंट आया प्रतिभा, उनका आया है कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए और उनके कैंडिडेट्स के लिए मेहनत का दिन है और एक ऐसा दिन है जब उनका जो मेहनत है वो रंग लाएगी। मैं रिक्वेस्ट करती हूं सभी लोग जमकर वोट करें। चाहूंगी अपने संवाददाता शिवांग का, जो कि राजकोट में मौजूद है, क्योंकि वहीं पर अपना वोट डाला है रिवाबा ने। शिवांग, जरा इस पर अपडेट दीजिए, उनसे क्या कुछ पूछा गया? रिवाबा ने वोट डाला तो क्या कुछ कहा? सर मैं गिर जाऊंगी, आप थोड़ा प्लीज दूर रहिए। एक एक सवाल आप ले लीजिए। शिवांग से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण, राजकोट से ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा ने अपना वोट कास्ट किया और कहा कि गुजरात में बीजेपी की ही जीत होगी, बीजेपी के लिए जीत यहां पर कोई मुश्किल नहीं है। और जहां तक बात है चुनाव में मुद्दों की, तो विकास के मुद्दे पर वोट होगा और जामनगर पर उनका फोकस होगा, उसे स्मार्ट सिटी बनाने पर। ये बात वो कह रही थी, लेकिन बार बार ससुर को लेकर पूछे गए सवाल पर जरूर बिफर रही थी। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश हमने की है शिवांग से। एक बार फिर से शिवांग, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, रिवाबा ने अपना वोट कास्ट किया तो क्या कुछ कहा, जरा बताएं। देखिए, अभी वो अपना वोट कास्ट करके बाहर आई हैं। हम उनसे कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, क्योंकि मीडिया का बहुत भारी जमावड़ा यहाँ पे है और तमाम लोग उनसे बात करना चाहते हैं, इसलिए एक्सक्लूसिवली वो किसी से बात नहीं कर रही हैं। पर हमारी कोशिश है कि हम ज़रूर उनसे एक रिएक्शन ले, क्योंकि जब वो सुबह जामनगर से निकली थी उस वक्त जो है उन्होंने एक बाइट में ये कहा था कि पारिवारिक कोई कला नहीं है और अपनी अपनी आइडियोलॉजी है और उसके बेसिस पे ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये देखिए, उनकी यहाँ एक साउंड बाइट हो रही है, आप सुनिए उनकी। रिवाबा जाडेजा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है यहाँ पर। अभी वो बातचीत करने जा रही है, उनके 2-3 स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि इनके आने से क्या फर्क पड़ेगा, ये तो नतीजों के बाद पता लगेगा। लेकिन कॉन्टेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जरा सुनिए वो कुछ कह रही हैं। इच्छा व्यक्त की हूँ, तो वो अपनी तरफ से किसी और पार्टी के साथ जुड़े हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी, और मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, तो इस बार मुझे कोई दिक्कत ऐसी सच दिखाई नहीं दे रही है। मैडम, जामनगर हो या राजकोट हो, किस तरह की बूथ मैनेजमेंट की गई है पार्टी की तरफ से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट के लिए? जी, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सदस्य वाली, सभ्य वाली पार्टी है, और जैसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में, मुझे एक प्रत्याशी के रूप में चुना गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तब से लेके अभी तक, आज तक एक जो पूरा एक संगठन का जो माहौल रहता है कि छोटी सी चीज़ें, माइन्यूट जो मैक्रो मैनेजमेंट होता है, उस हिसाब से पूरा जो इलेक्शन का पोर्टफोलियो रेडी करके लोगों के बीच में जाना, ग्रुप मीटिंग करना, बूथ तक लोग अपनी तरफ से अवेयर होके मतदान मथक तक पहुंचे, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज की जाती है। लेकिन बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की सीट काट दी गई। विजय रूपाणी उनमें से एक हैं, जहां पर आप मतदाता हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कैडेट बेस्ड पार्टी है, सेंट्रल नेतृत्व से सेंट्रल नेतृत्व के माध्यम से जो उम्मीदवार के प्रत्याशी के रूप में चुना जाता है, पूरी पार्टी, पूरे कार्यकर्ता भाई बहन उसका सहर्ष स्वीकार करते हैं, और जो हमारे वरिष्ठ नेता है, भारतीय जनता पार्टी एक अनुभव के साथ और युवा पीढ़ियों को तैयार करने के माध्यम, ये दोनों एक जो पिलर्स हैं
उनको रेडी करने में मानने वाली पार्टी है। तो एक तरफ है तो वो जो जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनका अनुभव और साथ ही साथ युवा पीढ़ी को आगे लेके चलना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक अलग अपनी तौर की एक जो मेथड है, जिससे देश के भविष्य के लिए देश के राजनीतिक भविष्य के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आपको लगता है कितनी सीटें आप देखती हैं इस बार आपके भारतीय लिए जनता परिवार पार्टी के जीतेगी? अलावा और भी चुनौतियां हैं जो आपके चुनाव में बीच में आ सकती हैं? नहीं, मैंने ये बात का पूरा अभी बोला कि मुझे जामनगर की जनता में पूरा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो एक विश्वास और विकास यात्रा का जो विश्वास रहा है और खास करके केंद्र का जो नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का एक विश्वास है, तो वो इस बार भी टू बी कंटिन्यू होने वाला है। कितनी सीटें आप रिवावा देखते हैं, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सैकड़ा नहीं कर पाई थी पूरा? हम 2/3 सीटों के साथ आगे बढ़ेंगे। 150 प्लस सीटों का जो टारगेट है वो डेफिनेटली अचीव होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है यहाँ पर। रिवावा के सामने जो है वो यहाँ पर जो खड़े हो रहे हैं वो है विपेंद्र सिंह जाडेजा और आपके करसन करमूर। भाजपा ने 2017 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अहीर जीवन भाई उनको हराकर सीट जीतने वाले मौजूदा विधायक को हटा दिया था। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।